ताज इस्लाम की जानिब से खुश आमदीद। चलते हैं सवाल की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, मैं अजहर कासिम, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। और आज का मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या बीवी की विरासत में शौहर का कोई हक है कि नहीं है? सूरह निसा की आयत नंबर 11 और 12 में उसमें ये बताया गया है कि अगर कोई खातून शादीशुदा दुनिया से रुखसत होती हैं और उनके शौहर उनके पीछे जिंदा रहते हैं, तो अगर तो उन बीवी की औलाद थी तो शौहर को चौथाई हिस्सा मिलेगा उनके तमाम विरासत का, दौलत का कि जो छोड़ गई। और अगर उनके कोई औलाद नहीं थी तो फिर आधा हिस्सा मिलेगा। तो ये शौहर का कानून विरासत के मुताबिक हिस्सा बनता है। डॉक्टर साहब, अभी आपने हुकूक की बात की, तो इसी को एक सवाल है कि वो खवातीन जो काम करती हैं, यानी कि वो एक सैलरी लेकर आती हैं हर महीना, उस सैलरी के ऊपर क्या शौहर का हक है? उस आमदनी के ऊपर शौहर का हक है? देखिए, इस तरह के मामलात में कुरान मजीद ने जो बात बयान की है वो एक उमूमी बात है। उमूमी बात यह है कि घर के माशी जिम्मेदारियां शौहर के जिम्मे हैं। बेशक, ठीक। वो है कि जिसको नफके की जिम्मेदारी को निभाना है। ये कि बीवी कमाए, इसके बारे में कुरान मजीद खामोश है। जाहिर है कि वो कमा सकती है, अगर शौहर और बीवी के दरमियान ये अंडरस्टैंडिंग है, वो कमा के लाएगी तो क्या किया जाएगा, फिर कुरान खामोश है। यानी जाहिर है कि जो बीवी कमाएगी वो उसी का हक है। वो चाहे तो वो अपने घर में उसको खर्च करे, जाहिर है कुछ ना कुछ तो उसको खर्च करना होगा, इसलिए कि बहरहाल उसको घर में वो वक्त के जो वो दे सकती थी उसको कुर्बान करके उसने नौकरी की, मगर जाहिर है कि शौहर के मशवरे के साथ ही की। तो इस वजह से अगरचे कि कोई उसको अल्लाह की तरफ से हुक्म तो नहीं है, मगर अगर घर के हालात ऐसे हैं, शौहर की आमदनी इतनी ज्यादा नहीं है, तो उसको ये मशवरा दिया जाएगा, शी विल बी वेल एडवाइज्ड, कि वो कुछ न कुछ हिस्सा शेयर करे। शौहर को तो उसे मजबूर नहीं करना चाहिए। उसके उस मर्दाना गैरत का ये तकाजा है कि वो ये कहे कि ये तुम्हारा हिस्सा है, तुम इसको अपने ऊपर खर्च करो। लेकिन बहरहाल अगर घर के हालात ऐसे हैं कि उसमें उसका कुछ हिस्सा शेयर करना घर के हालात को बेहतर करने का जरिया बन सकता है, तो एक अच्छी खातून, अच्छी बीवी ऐसे करेंगी। बेहतर होगा। डॉक्टर साहब, हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम अपने मरहूम बाप की क़ज़ाए उम्री की नमाज अदा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? गुजारिश है कि ये दुनिया की जिंदगी इम्तिहान है हर इंसान के लिए उस वक्त तक के जब तक कि वो जिंदा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। उसने मौत और जिंदगी को बनाया इस मकसद के लिए कि वो देखे कि तुम में से कौन अच्छा अमल करने वाला है। मौत के बाद ये मौका, ये इम्तिहान का लम्हा खत्म हो जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई शख्स दुनिया से रुखसत हो जाता है तो उसका आमा बंद हो जाता है, सिवाय 3 मामलात के। एक वो इल्म के जो उसने छोड़ा, जिसको उसकी मौत के बाद भी लोग जिससे फायदा उठा रहे हैं और इसलिए उसका अजर उसको पहुंचेगा। एक वो सदक़े जारिया की किस्म का कोई काम, कोई प्रोजेक्ट, कोई अस्पताल, कोई स्कूल, कोई यतीम खाना, जिससे बाद में भी लोग फायदा उठा रहे हैं, उसको अजर पहुंचेगा। और एक उसकी नेक औलाद के जो उसके लिए दुआ गो रहती है, यानी जिसकी उसने तरबियत की। सो अगर कोई नेक औलाद अपने बाप के बारे में ये सोचते हुए कि उसने नमाजें छोड़ी तो मैं उनकी जगह नमाज पढ़ लूं, तो ये इस होनहार बेटे की तरफ से एक अच्छे जज्बे की हैसियत से अल्लाह ताला के यहाँ इंशाअल्लाह जरूर कबूल होगा। लेकिन ये बात कि क्या ये वालिद की छुटी हुई नमाजों का मुतबादिल बन जाएगा, ये फैसला अल्लाह करेगा। और अल्लाह ताला उसमें ये देखेगा कि वालिद साहब ने आखिर नमाजें क्यों छोड़ी थी। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। अगला सवाल प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरत अहमद है और मेरा आपसे ये सवाल है कि वसीयत की शरई हैसियत क्या है? अब
वसीयत की शरई हैसियत ये है कि वसीयत एक इख्तियार, एक इजाजत है कि जो अल्लाह ताला ने दी है हर उस शख्स को कि जिसको इसका एहसास है कि वो पीछे मरने के बाद कुछ दौलत छोड़ जाएगा और उसे ये मालूम है कि अगर वो कोई वसीयत नहीं करेगा तो उसकी दौलत तकसीम हो जाएगी वारिसों में, जैसा कि कानून विरासत में बयान हुआ है। वो ये महसूस करता है कि उसको बहरहाल एक हिस्सा वरसा के अलावा भी बाज लोगों को या इदारों को देना है, तो वो ऐसा कर सकता है। और जब वो ऐसा करेगा तो फिर उस वसीयत के मुताबिक जो वरसा के अलावा मुस्तहिकीन उसमें बयान है, उनका हिस्सा अदा होने और कर्ज के अदा होने के बाद वरसा को उनका हिस्सा कानून विरासत के मुताबिक मिलेगा। चुनांचे इसलिए ये पसंद किया गया है कि वसीयत बहुत ज्यादा न हो कि जिसके बाद वरसा के लिए बहुत कम बचे। हमारे यहाँ एक हदीस में बयान किए गए वाक़े की बुनियाद पर आम तौर पर यह ख्याल किया गया कि अगर 1/3 तक वसीयत हो तो ये मुनासिब है, इससे ज्यादा मुनासिब नहीं है। दूसरे उलमा का यह ख्याल है कि वो एक खास वाक़या था जिस वाक़े में आपने एक साहिब को उनके हालात के पेश नजर ये नसीहत की। लेकिन ये बात अपनी जगह पे है कि वसीयत की जा सकती है, शायद ये कहना सही होगा कि वसीयत की जानी चाहिए, लेकिन बहरहाल उसकी एक ऐसी मिकदार, एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कि जिसके बाद वरसा के लिए कुछ न कुछ जरूर बच जाए। ये बताइए डॉक्टर साहब कि वसीयत के हवाले से तो ये आपने कहा कि दीनी नजर से इसका कोई हुक्म ऐसा सच नहीं है, लेकिन मोर इन टर्म्स ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन, मैं ये सही समझ रहा हूँ? इजाजत है, इख्तियार है। कुरान में इसको बयान किया गया है, सूरह बकरा में बयान किया गया है, सूरह मायदा में बयान किया गया है। ये भी बताया गया है कि अगर कोई वसीयत करने वाला कोई ऐसी वसीयत कर जाए जिसमें बाद में लोगों को ये ख्याल हो कि इसमें कुछ ज्यादती और हक तलफी हो गई है, तो वो आगे बढ़कर उसकी इस्लाह कर सकते हैं। सो वसीयत के बारे में बाकायदा हमको हिदायत दी गई हैं, लेकिन उनकी नौयत किसी ऐसे हुक्म की नहीं है कि आपको लाजमन करनी है। आपको इसकी इजाजत है, आपको इसका इख्तियार है। आप ये महसूस करते हैं कि आपके वरसा अच्छे खाते पीते लोग हैं, कुछ और लोगों के लिए भी आपको वसीयत करके जाना चाहिए, तो जरूर करनी चाहिए। डॉक्टर खालिद ज़हीर हमारे इस्लाम के सफर पर हम मुलाकात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद।